खुशियाँ और सेलिब्रेशन। जी हाँ गाइस, आप सभी का स्वागत करता हूँ मैं बिनोरी करियर इंस्टीट्यूट जयपुर में। आज हम इस शख्सियत को बुलाने का एक बड़ा मकसद आप देख पा रहे होंगे और मेरे साथ है विक्रम यादव। विक्रम यादव ने अभी 2024 नीट का जो रिजल्ट आया उसमें 660 मार्क्स हासिल किए और मैं अगर आपको दिखाऊं हमारे इंस्टीट्यूट बिनोरी करियर इंस्टीट्यूट में जो टॉपर्स की अगर आप लिस्ट देखोगे जो अभी 2024 में रिजल्ट आया, जो हाईएस्ट मार्क्स है 711 सचिन यादव का है। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे विक्रम सिंह यादव जिन्होंने 660 मार्क्स आउट ऑफ 720 इन्होंने हासिल किया। और विक्रम आपका बहुत स्वागत और कॉन्ग्रेचुलेशन। कैसा लग रहा है आपको ये? बहुत बढ़िया सर। विक्रम, 660 मार्क्स आपने हासिल किए, राइट? और मैं हमेशा यही पूछ रहा हूँ जो भी अपने टॉपर्स आए कि आपका क्या टारगेट था जब आप एग्जाम से पहले कितना टारगेट लेके चल रहे थे कि मेरा इतना स्कोर तो होना चाहिए था? टारगेट सर 680 का था, वह 680 क्रॉस करेंगे। 680 का आपने टारगेट फिक्स कर रखा था और आप कहीं न कहीं उसके आसपास ही पहुंच रहे हो। जो 20 नंबर का जो आपका डिफरेंस है, क्या उसको आपने एनालिसिस किया कि मेरा क्यों डिफरेंस रहा? हाँ सर, एनालिसिस किया था, उसमें थोड़ी सी मिस्टेक थी। ओके, तो आप ही की वो थी हाँ। कि आपकी, ठीक है। विक्रम, एक बात बताओ कि जो हिंदुस्तान के टॉप एग्जाम्स में आते हैं, राइट, स्ट्रेस भी रहता है, राइट, और टेंशन्स भी कभी होती है क्योंकि पढ़ाई करनी पड़ती है, आपको कंटिन्यूटी बनाए रखनी पड़ती है। अपने आप को आपने कैसे हैंडल किया कि यार मुझे अननेसेसरी चीज़ों पे ध्यान नहीं देना चाहिए? क्या आपने हर बार पढ़ाई को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया? कैसे आप अननेसेसरी चीज़ों से दूर रहे? सर, पढ़ाई के साथ साथ कॉन्फिडेंस होना जरूरी है। कॉन्फिडेंस के बिना नीट में क्रैक करना इम्पॉसिबल सा होता है। अगर कॉन्फिडेंस होगा तो नीट क्रैक आराम से हो जाएगी। कैसे लाया आप कॉन्फिडेंस? कॉन्फिडेंस सर, जैसे रेगुलर मेंटल स्ट्रेस नहीं आने दे, रेगुलर स्टडी, प्रॉपर टेस्ट सीरीज, प्रॉपर स्टडी, क्लासरूम में फोकस, टेस्ट सीरीज में जो गलतियां हो रही है उन पे एनालिसिस, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंस रखती है नीट के एग्जाम में। विक्रम, आपको भी पता, सबको पता है कि जितने भी, अगर मैं बात करूँ कि एक क्लास में 100 बच्चे बैठ रहे हैं तो सारे तो नीट क्वालिफाई होंगे नहीं, राइट? फर्स्ट अटेम्प्ट चाहे सेकंड अटेम्प्ट, राइट? जो बच्चे पास नहीं होते वो भी अपने उतना ही पढ़ाई करते हैं, राइट? कई तो 12 घंटे भी पढ़ाई करते हैं अपने से ज़्यादा। और जो सक्सेस होते हैं, सक्सेस का मतलब जैसे आपके अच्छे मार्क्स है 660 है, और जो आपके साथ पढ़ाई करता है बच्चा और वो भी इतनी पढ़ाई करता है, अगर अनफॉर्चुनेटली अगर उसके 450 और 490 और इतना ही आते हैं, क्या डिफरेंस रह जाता है आप में और उस बच्चे में? कहाँ वो कमी कर बैठता है? डिफरेंस अब पढ़ने का कुछ नहीं होता भाई। जैसे मैंने और किसी मेरे बगल वाले ने कम्पिटिटिव रहा जो उसने पढ़ाई बराबर की है, फिर भी मार्क्स कम रहने का कारण ये होता है कि या तो कहीं ना कहीं मेंटल स्ट्रेस में है या फिर कहीं ना उसे इरेगुलर हुआ है वो पढ़ाई से। वो चीज़ है। मेंटली कहीं ना कहीं वो डिस्टर्ब है, स्ट्रेस में तो है। कैसे उभारे जाए उस बच्चों को कि यार ठीक है, आप उस चीज़ से अब अलग होइए? सबसे पहले सर उसको रेगुलरिटी मेंटेन करनी होगी, जैसे 10-12 घंटे की, या फिर जितना उसका कैलिबर है, जैसे 7-8 घंटे में स्टडी रेगुलर करता था क्लासरूम से आने के बाद में, तो वो मेंटेन करनी पड़ेगी। प्रॉपर टेस्ट सीरीज, प्रॉपर टेस्ट का एनालिसिस, वह कहाँ मिस्टेक हो रही है उसका प्रॉपर उसके पास नोट्स होना चाहिए, वह कहाँ गलती हो रही है वो उसके पास नोट्स होने चाहिए, जो गलतियाँ की वो बार बार रिपीट ना हो, उस चीज़ पे काम करना चाहिए। ग्रेट, ये आपको देखना पड़ेगा गाइस। क्या था आपका स्टडी प्लान? कितने घंटे तक ऑन एवरेज आपने पढ़ाई की नीट के और लिए? नैन एवरेज मेरा 7 से 8 घंटे का था। और अपनी क्लास में आप बिल्कुल रेगुलर थे? पूरी क्लासेज रेगुलर थी? आपके टेस्ट सीरीज पूरी रेगुलर थी? आप हर बार एनालिसिस करते थे जब भी आप टेस्ट देते थे? हाँ सर, जैसे टेस्ट में तो मेरे 5-10 क्वेश्चन गलती हुए तो फिर उनको एनालिसिस करके मेरे नोट्स बनाए मैंने खुद ने कि कहाँ गलतियाँ हो रही है, क्यों हो रही है, उन पे काम किया, तब जाके स्कोर बना। ग्रेट। मुझे एक बात बताओ विक्रम, जो 12th पास या फिर 11th पास करके जो 12th वाले बच्चे होते हैं वो भी नीट का एग्जाम देते हैं, और जो 12th पास कर देते हैं वो भी फ्रेशर ही होते हैं एक तरह का, जो फर्स्ट टाइम में जो एग्जाम देते हैं इसका, राइट, नीट का। उनको नीट की प्रिपरेशन को कैसा देखना चाहिए, कैसे स्टार्ट करना चाहिए अगर कोई पहले बार स्टार्ट करना चाहे तो? अगर पहली बार स्टार्ट किया है तो उसने पहले तो उसको बेसिक पे कमांड होना चाहिए। बेसिक जितना स्ट्रॉन्ग होगा उतना ही आगे इजी बढ़ेगा। तो बेसिक पे ज़्यादा काम करे, 1-2 महीने बेसिक पे काम करे, फिर स्टेप वाइज आगे बढ़े, इससे उसे आसान हो जाए। हाँ, बेसिक पे आपको कवर करना चाहिए और एवरीथिंग इज पॉसिबल। आप अपनी स्टडी प्लान पे फोकस करें, थोड़ा तसल्ली भी खाइए कि ये नहीं कि मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट में यार नहीं हुआ, स्कोर अच्छा नहीं हुआ, तो आपको सेकंड अटैम्प्ट ऑब्वियसली उसको इम्प्रूवमेंट करके उस चीज़ को देखना चाहिए। मेरा एक क्वेश्चन हमेशा ये रहता है जो टॉपर्स आते हैं अपने, कि जो आपका प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होते हैं, PYQ होते हैं, क्या बच्चों को कैसे लेना चाहिए? उनको रेफर करना चाहिए इन चीज़ों में? PYQ करने का शोरूम करने का पर्पज यही होता है कि मेनली वो अपने को पैटर्न बताता है कि पिछले 5-4 सालों में कैसा पैटर्न आ रहा है नीट का। अगर वो क्वेश्चन करेंगे तो अपने को आइडिया होगा कि पेपर कैसा आ सकता है, किस लेवल का आएगा। उससे ये भी दिमाग में रहता है क्वेश्चन कहाँ से पुट अप हो रहा है किसी टॉपिक में, हर चीज़ का वो रेफरेंस मिलता है वहाँ से। ओके, सो ग्रेट। सो आपने जब एग्ज़ाम दिया नीट का 5 मई को, राइट, जब आप एग्ज़ाम से बाहर आए, क्या था आपका कि यार ठीक है मेरा इस बार तो इतना स्कोर हो जाएगा? आपको
एनालिसिस कर लिया था आपने? अब वहाँ जैसे नीट के सेंटर से मैं बाहर निकला तो मेरे हाँ। को ऐसा लग रहा है पेपर अच्छा हुआ, फिर मैंने जैसे मैं वहाँ थोड़ी देर वेट किया, फिर मैं पेपर को वापस देखा तो मेरे को 680 के आसपास रहेगा ओके स्कोर। ओके, 680 के आसपास आपका क्या था आपका? अगर मैं तीनों सब्जेक्ट की बात करूँ, अब फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, तो आपका एक स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट क्या था आपका? स्ट्रॉन्ग मेरा फिजिक्स था सर, मैंने फिजिक्स था। क्या आपने फिजिक्स को कम टाइम दिया या फिर इसको भी उतना ही टाइम दिया नहीं आपने? सर उतना ही टाइम प्रॉपर, ऐसे उतना नहीं ही। कि कोई टॉपिक स्ट्रॉन्ग है तो इसका ये मतलब ये कि स्किप इंपॉर्टेंट कर बात है दें। गाइज नोट करने की। अगर आपकी कोई स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, इट मीन्स ये नहीं कि उसको टाइम दो, प्रॉपर आपको बराबर टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि इंपॉर्टेंस आपकी यस बराबर सर। ही है। और आपकी वीक सब्जेक्ट अगर मैं बात करूँ आउट ऑफ 3, जैसे कोई वीक टॉपिक है या कोई वीक, आपका क्या था? मतलब तीनों में से अगर हम बात करें। मेरा फिजिकल था मेनली। फिजिकल में मेरे को क्वेश्चन से मतलब जो न्यूमेरिकल आते हैं उसमें हाँ। थोड़ा डर लगता था कि कहीं कैलकुलेशन एरर ना हो जाए। ओके। इस चक्कर में मैंने उसको आधे एक घंटा डेली एक्स्ट्रा दिया, तो ये जाके फिर वहाँ नीट में इतनी गलतियाँ नहीं हुई। पहले मैंने टेस्ट सीरीज से ये काम स्टार्ट कर दिया था भाई, कोई एरर ना हो इस चीज़ पे काम पे। ग्रेट। तो मतलब आपने वीक सब्जेक्ट को भी कुछ अलग से हटके स्ट्रेटेजी प्लान किया? नहीं, जब जैसे मेरा फिजिकल था तो फिजिकल में मेरे को न्यूमेरिकल एरर होने की मिस्टेक ओके। लगी, तो वहाँ ग्रेट। मैंने जैसे रफ वर्क किया, वहाँ पे डेली के 50 क्वेश्चन एक्स्ट्रा क्वेश्चन सॉल्व किए, तो उससे वो जाके थोड़ा स्ट्रॉन्ग हुआ। तो ग्रेट गाइज, ये करना ही पड़ेगा। अगर आप इतनी बड़ी एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको हर तरह से मेंटली भी, फिजिकली भी, हेल्थ भी आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। और एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। जैसे विक्रम ने और अभी बाकी के जितने अपने टॉपर्स ने मैंने इंटरव्यू लिया, उनका यही है कि आपकी रेगुलरिटी आपके बना रहे, टेस्ट पेपर पे आप फोकस करें, PYQs है, NCRTs है, और अपने टारगेट जो है MBBS डॉक्टर का जो सपना है, उस सपने से आप मोटिवेट होते रहेगा और एवरीथिंग इज पॉसिबल। हमारे टॉपर्स भी आपको यही बता रहे हैं। सो विक्रम, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद एंड कॉन्ग्रेचुलेसन। थैंक यू बेस्ट विशेज फ्रॉम आवर साइड। थैंक यू सो मच।